नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो चैप्टर 4 है, खुशबू रचते हाथ, वो उसका जो सो अभ्यास का प्रश्न उत्तर जो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप जो सो इसका कविता का जो सो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करता है, कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता है कि हाथ जो है सो खुशबू कैसे कैसे रचते हैं, कैसा कैसा हाथ से खुशबू निकलता है, ये आप समझ सकते हैं। तो जो लोग, आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाते हैं कि जो लोग अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करते हैं, उसके हाथों से बहुत ज़्यादा जो सो खुशबू आता है अगरबत्ती का। ठीक है, तो अगरबत्ती का उद्योग जहाँ होता है वहाँ गंदगी का पर्याप्त होता है, वहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा होता है। और दुर्गंध युक्त स्थान में रहने वाले लोग अपने अपने खूबसूरत हाथों से अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उसके हाथों से खुशबू निकलते हैं अगरबत्ती का। देखिए, जो लेखक हैं अरुण अरुण कमल, उनका कहना यह है कि जो लोग हम आपको कविता में बताए हैं, लेकिन मैं आंसर भी इसी तरह से लिखा हूँ जो कविता में लिखा हुआ है, तो उसे ही हम आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, कहते हैं कि जो लोग अगरबत्ती के फैक्ट्री में काम करते हैं और जो हाथों से काम करते हैं, उसके हाथ में जो है सो बहुत ज़्यादा खुशबू निकलने लगते हैं। कैसे? क्योंकि वो जो है सो अगरबत्ती में क्या होता है, अगरबत्ती में परफ्यूम का मात्रा बहुत अधिक होता है। इसके कारण से जो है सो बहुत लोग जो उसमें काम करते हैं, उसके हाथों से खुशबू निकलने लगते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, कविता में वर्णन हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ क्यों कहा है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि कविता में जो सो कवि कहा है कि खुशबू रचते हाथ, इस प्रकार से क्यों वर्णन किया है। आप समझेंगे, खुशबू रचते हाथ का अर्थ समझते होंगे कि जिसका हाथ बहुत सुंदर होता है, ये ऐसा कहा गया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। खुशबू रचते हाथ का अर्थ यहाँ कुछ और होता है। तो देखिए, आंसर को मैं पढ़ता हूँ और फिर समझता हूँ। तो देखिए, कहता है इसलिए कि, देखिए आंसर है डायरेक्ट, इसलिए कि जो लोग अगरबत्ती बनाने वाले होते हैं, उनके हाथों से खुशबू निकलते हैं। इसी कारण से जो है सो इस कविता में जो है सो कवि ने खुशबू रचते हाथ खुशबू रचते हाथ कहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खूब खुशबू रचते हाथ। देखिए, कहा गया है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हाथ का क्या अर्थ है, इसका जो सो अर्थ हमें लिखना है। तो देखिए, इसका अर्थ जो सो सीधा सीधा है। देखिए, अगरबत्ती उद्योग वहाँ पर स्थित होता है जहाँ जहाँ गंदगी है। सही बात है। अर्थात वहीं के लोग हाथों से खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं, जिसके कारण से वहाँ के लोगों का जो सो हाथों से बहुत ज़्यादा खुशबू निकलता है, गंध निकलता है अगरबत्ती का। इस प्रकार से जो मजदूर होते हैं, उसके हाथ जो है सो खराब हो जाता है इस अगरबत्ती का काम कर करके। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ कहाँ बनाई जाती है। देखिए, लेखक पूछते हैं कि मुल्क की यानी कि शहर की सबसे मशहूर अगरबत्तियाँ, प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ कहाँ बनाई जाती है। तो इसका भी आंसर जो है सो बहुत सीधा सा है। देखिए, मुल्क शहर की अगरबत्ती जो है सो मशहूर अगरबत्ती गंदी स्थानों पर बनाई जाती है और ऐसे स्थान पर दुर्गंध का वातावरण बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सब जो अगरबत्तियाँ, जो मशहूर अगरबत्तियाँ बनाई जाती है, बहुत फेमस अगरबत्तियाँ बनाई जाती है, वहाँ जो सो गंदगी बहुत अधिक मात्रा में होता है और ऐसे स्थान पर जो सो बहुत ज़्यादा जो सो पर्यावरण जो सो दूषित हो जाता है दुर्गंध से, अगरबत्ती के दुर्गंध से हो जाता है, परफ्यूम के दुर्गंध से। ठीक है, अब देखिए, पाठ के आगे से जो क्वेश्चन आंसर है उसे फिर देखते हैं। देखिए, प्रत्येक सौंदर्य के पीछे, सुंदरता के पीछे श्रम का योगदान होता है, परंतु अक्सर हम सौंदर्य की सहरान देखिए सहरान करते हैं, सहरान सहरान करते हैं और शर्म को
शर्म को भूल जाते हैं और जो लोग इसके पीछे मेहनत किए होते हैं उसे हम भूल जाते हैं। और अपने भी लोग को ऐसा करते देखा होगा। तो किसी एक घटना का वर्णन करना है हमें कि जो सो लोग होते हैं वो कलाकारी करके चले जाते हैं, लेकिन वो कलाकारी को भूल जाते हैं लोग। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सो आपको इसके बारे में एक दो कलाकारी आप जो देखे होंगे उसका जो सो आपको यहाँ लिखना है, वर्णन करना है। तो देखिए मैं अपने मन से जो सो लिखा हूँ, आप लिख भी सकते हैं या अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं लिखा हूँ, मैं मूर्तिकार को देखा हूँ। जो मूर्तिकार बनाता है वो क्या होता है, बहुत जो सो अचंभित रूपों से बना देता है। वह बहुत अच्छे तरीके से मूर्ति की कारीगरी करता है, जिससे उसे बहुत मेहनत करना होता है। और मूर्ति बनाने वाला, मान लीजिए कि किसी भगवान का ही मूर्ति बनाया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है सो मूर्तिकार मेहनत करता है, जिसके कारण से जो है सो अच्छा मूर्ति बना पाता है। तो उसके जो मेहनत श्रम है उस पर जो है सो हमें जो सो उसका श्रम को हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसे बनाने में से जो है सो बहुत समय लगा है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है स्वच्छता के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों और हमें स्वच्छ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जो सो हमें जो सो कुछ जो सो 4-5 लाइन लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहा जाता है स्वच्छता स्वच्छता बहुत बहुत स्वच्छता के जो है ना बहुत नियम है, यानी कि साफ सफाई रहने का बहुत नियम है। लेकिन हम बहुत सारे नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नियम का पालन कर सकते हैं उसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ। परंतु यदि हम स्वच्छ रहें तो हमारा परिवार और हमारे आसपास की स्वच्छता रहेगी। अगर हम स्वच्छ रहें तो हमारा परिवार भी स्वच्छ रहेगा और हमारा जो सो पर्यावरण हमारा थोड़ा आसपास भी है वो भी जो सो साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा। तथा स्वच्छ रहने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी नहीं होती है। देखिए आप जहाँ रहते होंगे वहाँ और आप स्वच्छ रहते होंगे, साफ सुथरा रहते होंगे, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी जो सो आप साफ सुथरा करके रखते होंगे। इस प्रकार से जो सो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारी से आपको कोई डर नहीं है कि हमें जो सो विभिन्न प्रकार की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हम साफ सफाई रहते हैं। तो इस प्रकार आपको वीडियो जो सो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ।